क्या 21वीं सदी भारत की सदी है? प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में है, परंतु अमेज़न के प्रमुख तो इस भविष्य को सत्यापित कर चुके हैं। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. केवल जेफ बेजोस ही नहीं, यह शब्द कई अन्य स्थानों पर गूंजे हैं। सुनने में अच्छे हैं, परंतु क्या सत्य के समीप हैं? ये शब्द तब तक सत्य नहीं हो सकते जब तक भारत के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। क्या भारत उसे बना रहा है? ये देखना पड़ेगा। परंतु आज तक भारतीय सड़कों से मनहूसियत की सूचनाएं अधिक सुनाई दी है कि भारत की सड़कें आतंकियों से भी ज्यादा बेरहम है, क्योंकि खून बहाने का इनका रिकॉर्ड सबसे खतरनाक, सबसे आगे। परंतु क्या समय बदल रहा है? क्या भारत उस आधार को खड़ा कर रहा है जिस पर चलकर 21वीं सदी भारत की होगी? रवीश कुमार की भारत में बन रही सड़कों पर यह प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। हमारा एक और सवाल है, क्या एक्सप्रेसवे बनाते समय उस इलाके में गांव-गांव में लोगों को बताया जाता है कि आपकी जमीन ली जाएगी, लेकिन आपकी बैलगाड़ी इस एक्सप्रेसवे पे नहीं चलेगी? एक्सप्रेसवे पर बैलगाड़ी नहीं चलाने दे रहे। क्या यह शब्द भारत के ग्रामीण जनमानस को भड़काने का प्रयास नहीं लगता? जिन्हें आरक्षण, खाद और फसलों के दाम पर भड़काया जाता था, आज हाईवे के नाम पर भड़काया जा रहा है। कुछ तो बदल रहा है। 100 लाख करोड़ रुपया। Because our team has created one more world record. This is not an ordinary road. India's flagship infrastructure project is under construction. क्या भारत वो सड़कें बना रहा है जो विश्व के समकक्ष हों? कैसी हैं ये सड़कें जिनका नाम लेकर मैक्सेसे कुमार भारत के ग्रामीणों को भड़काते दिखे? क्या है गडकरी के लक्ष्य और 2024 तक क्या भारत चीन और अमेरिका जैसी सड़कें बना पाएगा? आज सभी प्रश्न अपना उत्तर स्वयं देंगे। द रेड फाइल्स के इस अविनाशी प्रकरण में हमारा समर्पण आकर्षक है, तो इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। नितिन गडकरी का कथन के भारत के सड़क मार्ग 2024 से पहले यूएसए या यूरोप के जैसे होंगे, वो भी संसद के पटल से। क्या यह वाक्य अतिवाद से ग्रसित है? तर्क संगत व्यक्ति आंकड़े जांच कर ही विश्वास करता है। प्रारंभ करते हैं भारत में इस समय बन रहे एक्सप्रेसवे से। क्या होता है एक्सप्रेसवे? सरल शब्दों में समझे तो हाईवे में आपको यू टर्न मिल जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे में यू टर्न नहीं मिलता। ये तीव्र गति से चलने के लिए होते हैं। इनसे व्यापार बढ़ता है, क्योंकि माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्रता के साथ पहुंचता है। कितनी तीव्रता के साथ? नितिन गडकरी के अनुसार इन पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा होनी चाहिए। स्वयं तीव्रता का अनुमान लगाइए। सरल शब्दों में किसी भी सफल देश के लिए अति आवश्यक, परंतु भारत में कितने हैं? भारत का पहला एक्सप्रेसवे अहमदाबाद वडोदरा के बीच 1986 में इसकी घोषणा की गई। 2004 में जाकर ये बना। 18 वर्ष 93 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बनाने में लगे हमें। हर दल की सरकार आई, तीव्रता नहीं बदली। क्या अब तीव्रता बदली है? समय को 2 धड़ों में बांटना पड़ेगा इसके लिए। 2014 से पहले की स्थिति देखते हैं। भारत में 997 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज थे 2014 से पहले, जिसमें से शुद्ध अर्थों में एक्सप्रेसवे केवल 3 थे। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, मुंबई पुणे 94 किलोमीटर, अहमदाबाद वडोदरा 93 किलोमीटर। बाकी 645 किलोमीटर में या तो 2 नगरों को जोड़ने वाले फ्लाईओवर थे या दिल्ली जैसे महानगरों की रिंग रोड्स, जो कि बलपूर्वक इस सूची का अंग बनी प्रतीत होती है। 2014 के बाद की क्या स्थिति है? सरकारी संदेश तो क्रांतिकारी है। 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया है। क्या यह सत्य है? अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए। यदि वर्तमान समय यानी 2022 की बात करें तो भारत में 2649 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज हैं। 2014 से पहले 997 किलोमीटर के थे, यानी पिछले 8 वर्षों में लगभग 1652 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवेज चालू किए गए हैं, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर और ट्रांस हरियाणा 227 किलोमीटर और इसके अतिरिक्त ईस्टर्न, वेस्टर्न, पेरिफेरल जैसे एक्सप्रेसवेज हैं। परंतु क्या यह कार्य क्रांतिकारी है? कदापि नहीं।
क्रांतिकारी वो है जो इस समय धरती पर बिछाए जा रहे हैं। इस समय भारत में 13,210 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जिन पर कार्य किसी न किसी स्तर पर पहुंचा हुआ है। अधिकांश की समय सीमा 2024 है, कुछ की 2025-26 भी है। इसमें अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे 1224 किलोमीटर लंबा 2023 की समय सीमा के साथ और 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे मार्ग हैं जो 1000 किलोमीटर को फांदते हैं। 500 किलोमीटर फांदते तो आपको अनेकों दिखेंगे, परंतु सूची एक और भी है जिसमें कुछ एक्सप्रेसवे वार्ता, टेंडर और बनने की प्रारंभिक स्थिति में भी हैं। इनकी लंबाई भी 13,228 किलोमीटर है और इनमें भी चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे और नागपुर हैदराबाद बेंगलोर एक्सप्रेसवे जो हैं वो 1000 किलोमीटर को फांद रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से भी अधिकांश की समय सीमा 2024 से 2026 है। यानी सीधी सीधी गणना आपको दिखाती है कि भारत में 2650 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज पिछले 75 वर्षों में बने हैं और 26,000 किलोमीटर से ऊपर के एक्सप्रेसवेज इस समय बन रहे हैं। यदि भारतमाला परियोजना में बन रहे 4,500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज और जोड़ लिए जाएं तो 2026 तक भारत में लगभग 30,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज होंगे। यह संख्या वर्तमान की संख्या से 10 गुना से भी अधिक है और यह भारत अगले कुछ वर्षों में प्राप्त करने वाला है। यह क्रांतिकारी माना जा सकता है, परंतु कैसे हुआ यह कार्य? नितिन गडकरी, द फादर ऑफ एक्सप्रेसवेज इन इंडिया जैसी ऑडियो बुक्स इसी प्रश्न का उत्तर देती हैं जो अवेलेबल हैं कुकू FM पर। इस कार्य में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया गया नितिन गडकरी के द्वारा, यह आपको हैरान करेगा। जैसे मैं हुआ था इस वीडियो की रिसर्च के मध्य ये बुक सुनते हुए, क्योंकि इसमें गडकरी जी की स्मार्टनेस, डिसीजन मेकिंग एंड जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है उसके अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज भी चौंकाने वाली। और ऐसी 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स और शोज हैं कुकू FM पर जिसमें फाइनेंस से लेकर बायोग्राफी और मोटिवेशन से लेकर आध्यात्म तक हर प्रकार की ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी। वैसे इसका प्राइस 399 रुपीज़ पर ईयर है, परंतु यदि आप हमारे दर्शक हैं और भारद्वाज 50 BHARDWAJ 50 कोड का प्रयोग करते हैं तो केवल 199 रुपये में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी लगभग 50 पैसा प्रतिदिन। ऑफर पहले 250 डाउनलोड्स पर। बड़ी बात ये कि आप इन्हें सुन सकते हैं बिना काम रोके, खाना बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, सोने से पहले। ये इन्वेस्टमेंट ज्ञान बढ़ाएगा, पूर्वाग्रह हटाएगा और समाज में बोलने लायक बनाएगा। इससे कहीं महंगी एक फिल्म की टिकट आती है, तो काम की जगह पर पैसा लगाएं। कुकू FM डाउनलोड करें अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक्सप्रेसवे से इतर केवल हाईवे देखें तो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 35,000 किलोमीटर की परियोजनाएं फेज 1 में दिसंबर 2022 तक पूरी हो रही हैं और लगभग 49,000 किलोमीटर की परियोजनाएं फेज 2 के अंदर 2024 तक, यानी लगभग 84,000 किलोमीटर। मार्च 2021 तक भारत में 1,51,000 किलोमीटर के हाईवे थे। 73 वर्षों में, कुछ ही वर्षों में 84,000 किलोमीटर के नए हाईवे तीव्रता की गाथा कहते हैं। क्या ये गाथा भारत को यश देती है या अपयश के विषदंत अभी भी बाहर हैं? वो आगे देखते हैं। भारत सड़क क्षेत्र में कदाचित आज वो कर रहा है जो 25 वर्ष पहले करना चाहिए था। इसका यश मिलेगा या नहीं यह समय बताएगा, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आज तक भारत के भाग्य में अपयश ही लिखा गया है। मैं हूं विपिन भाट और आज कंज्यूमर अड्डा पर बात होगी देश की जानलेवा सड़कों की। लेकिन खराब डिजाइन और गड्ढों से भरी टूटी फूटी सड़कों के कारण हर साल देश में 11,000 लोग मर जाते हैं। विफल इंफ्रास्ट्रक्चर की यह छवि वैश्विक है और इतनी गहरी बन चुकी है कि फॉक्स टीवी पर ये कह दिया जाए। After 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? No, sadly it has not. अटलांटिस ने 2014 में लिखा था कि 70% भारत अभी बनना बाकी है। यही कवरेज CNN, BBC और Reuters पर भी हो चुकी है। भारत ग्रो कर रहा है, परंतु खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के ताने पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। But with this unprecedented growth comes unparalleled dysfunction in the form of poor infrastructure and a lack of basic facilities. परंतु स्थिति अच्छे इंफ्रा से भी नहीं बदली, अपयश दोनों तरफ से मिल रहा है। कि आपकी जमीन ली जाएगी लेकिन आपकी बैलगाड़ी इस एक्सप्रेसवे पे नहीं चलेगी, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, बाइक नहीं चलेगी। साफ साफ बताना चाहिए
एक्सप्रेसवे जरूरी है, लेकिन क्या यह भी जरूरी है कि उसके नाम पर कार के अलावा बाकी वाहन चालकों का रास्ता बंद कर दिया जाए? उनके लिए अलग से लेन क्यों नहीं बनाई जाए? यदि केवल सीमाओं पर स्थापित सड़क मार्गों की बात की जाए, 64 सड़कें केवल इस समय बन रही हैं 31,000 करोड़ के खर्चे से। केवल चीन से लगे बॉर्डर क्षेत्रों में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें आई हैं। इसमें 24 ब्रिज भी हैं और लगभग दर्जन भर की टनल्स भी हैं। ये लोगों के लिए सुविधाएं ला रही हैं। हमारी गाड़ी पलट गई, जिला में ही फंसे गया है। बर्फ के कोहरे से मेरी गाड़ी पलट गई थी जिला में। अब बर्फ नहीं होगी, टनल के अंदर से निकलेंगे तो बचाव ही है। भारत जो बना रहा है वह भविष्यवादी है। एक्सप्रेसवे सौर संचालित होंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक हाईवे जैसे सिद्धांत, कदाचित रोपवे और केबल कार जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी निकट भविष्य में दिखें। ये हवा में चलने वाली बस हम ला रहे हैं। ये इसका मतलब ये है, मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ कि रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, इसके पूरे सिक्योरिटी के 1.5-2 साल हमने काम किया। अब इसको सब फाइनल हुआ है। पहले धोला कुआं से मानेसर हमने पहला टेंडर निकाल दिया है। भारत के धरातल पर वो कार्य हो रहा है जो 25 वर्ष पहले होना चाहिए था। क्या यह कार्य चीन और यूएसए के समकक्ष है या इस कार्य के उपरांत भी भारत कोसों दूर है? और इस संपूर्ण कार्य से भारत को क्या लाभ होगा, वो आगे देखते हैं। क्या भारत जो एक्सप्रेसवे बना रहा है वह पर्याप्त है? इसके लिए विश्व के उदाहरण देखने चाहिए। चीन से प्रारंभ करते हैं। 2020 के अंत तक चीन में 1,61,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज थे। भारत की आज की संख्या से लगभग 60 गुना अधिक। और यदि 30,000 किलोमीटर का आंकड़ा जो कुछ वर्षों में पूर्ण होता दिखता है भारत के द्वारा, तो भी 5 गुना अधिक। चीन का पहला एक्सप्रेसवे भारत के साथ आरंभ हुआ 1984 में। भारत ने 20 वर्ष लगाए, पर चीन ने 4 वर्षों में उसे पूर्ण किया। यदि यूएसए का उदाहरण लेते हैं तो वहां 1,58,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज हैं, भारत से लगभग 60 गुना अधिक। यूएसए के अधिकांश बड़े सड़क मार्ग 1950 और 60 के दशक में ही बन गए थे। बनाने का कारण था रूस के साथ परमाणु प्रतिद्वंद्विता। सरल शब्दों में, यदि रूस परमाणु आक्रमण करे तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग सकें। चीन और यूएसए भारत से क्षेत्रफल में लगभग 3 गुना है, तो उस अनुपात में भारत के पास 50 से 60,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज होने चाहिए। 30,000 किलोमीटर का आरंभ अच्छा कहा जा सकता है। यदि छोटे देशों की बात करें तो जापान में 9,000 किलोमीटर से ऊपर के एक्सप्रेसवेज हैं, आज के भारत से 3 गुना अधिक, जबकि भारत जापान से 10 गुना बड़ा है। दक्षिणी कोरिया में भी लगभग 5,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज हैं, आज के भारत से लगभग दुगने, जबकि भारत कोरिया से 31 टाइम्स बड़ा है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि भारत अच्छा आरंभ कर रहा है, परंतु यात्रा बहुत लंबी है। दूसरी ओर भूतकाल में भारत की सरकारों की कुंभकर्णी निद्रा को भी दिखाता है। आज नेत्र फट रहे हैं तो भारत के माथे पर सड़क रूपी लकीरें उकेरी जा रही हैं, परंतु क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं एक्सप्रेसवेज? अधिक तीव्रता, अधिक सुरक्षा, सुख और सुविधा जैसे कुछ व्यक्तिगत लाभ यदि किनारे पर रखे जाएं तो एक देश के विकास और व्यापार में बड़ा योगदान देते हैं। American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. व्यापार का एक बड़ा अंग यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, जल मार्ग, रेल, वायुयान या सड़क, 4 मार्गों से ये जाता है। इसमें से 63% के लगभग माल ढुलाई केवल सड़क मार्ग से होती है भारत के अंदर। इस समय इस कार्य में पैसा लगता है, इसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहा जाता है। भारत में ये कॉस्ट जीडीपी का 16 से 18% है, यूरोप में ये 11% है, यूएसए में 10% है। सरल शब्दों में, व्यापारी को यूएसए में माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना सस्ता पड़ेगा। भारत में महंगा, तो वो धंधा भी यूएसए या चीन में कारखाने लगाकर ही करेगा, क्योंकि उसका पैसा वहां पर बच रहा है। विश्व बैंक के अनुसार अच्छी सड़कें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटा देती हैं। गणना साधारण सी है, परंतु अनुसंधान नहीं। कि मुंबई से लंदन अगर कोई माल भेजना है, दुबई भेजना है तो आसान है और सस्ता है, पर मुंबई से दिल्ली भेजना महंगा है और कठिन है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट इज 18%, चाइना लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 to 10%, इन यूरोपियन कंट्रीज लॉजिस्टिक कॉस्ट इज 8 to 12%, एंड इंडिया इट इज 18%। वी हैव टू रिड्यूस इट अप टू 12%, अदरवाइज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना पूरा नहीं होगा।
भारत भविष्य की सड़कें बना रहा है, परंतु बिना कठिनाइयों के नहीं। क्या हैं वो कठिनाइयां, और क्या भारत केवल सड़कें बना रहा है या तवा कई स्थानों से गर्म है, वो आगे देखते हैं। एक देश को बनाने में समय लगता है, श्रम लगता है, धन लगता है। भारत के बनने में भी लग रहा है। विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई के मध्य लगभग 1 लाख करोड़ के व्यय से बन रहा है। यह संख्या असाधारण है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। यह पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, कैपिटल मार्केट से उठाया जाता है। आपके पेट्रोल और डीजल पर फ्यूल सेस भी लगाया जाता है, विश्व बैंक से ऋण भी लिया जाता है और प्राइवेट बैंकों से भी पैसा उठाया जाता है। पब्लिक फाइनेंसिंग जैसे मॉडल का भी प्रयोग किया जाता है और सरकार द्वारा दिया गया बजट भी इसमें प्रयोग होता है। अगले 5 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ एसेट्स को मोनेटाइज करके उठाया जा रहा है और इस प्रकार लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्ट्स अगले 2 वर्षों में बनेंगे। परंतु केवल धन एक समस्या नहीं है, साइलॉस में हो रहा काम उससे भी बड़ी समस्या थी, जिसका उत्तर है गति शक्ति। पीएम गति शक्ति अब ये सुनिश्चित करेगी कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। भारत ने इस कार्य में 25 वर्षों का विलंब किया है। अब जब हो रहा है तो तीव्रता विद्युत की होनी चाहिए। 2014 में जो हाईवे 12 किलोमीटर प्रति दिवस की दर से बन रहे थे, 2018-19 में वो 30 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से बनने लगे और फिर 37 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से, और उसके पश्चात विश्व रिकॉर्ड तोड़ डाला। Now last week, India entered the Guinness Book of Records. The Highway Authority of India built 75 kilometers of roads in just 5 days. पुराना समय देखते हुए यह भारत के लिए असाधारण था, परंतु ये तीव्रता ऐसे ही नहीं आई। टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, जिसे हिस्ट्री चैनल ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कवर किया है। Without automation, this road would be near impossible to complete in the deadline of 18 months. Computerized hot mix and batch mixing plants churn out incredible quantities of perfectly measured raw materials by the hour. Graders and hydraulic levelers accurately prepare the road bed. The road today is paved with sensor-controlled pavers for speed and accuracy. 245 machines and about 500 men work together to complete this pathway. भारत ने अभी अभी गति पकड़ी है। यह गति अच्छी है। क्या यह गति ऐच्छिक परिणाम लाएगी, और कौन सी वो समस्याएं हैं जिन पर अभी सरकार का ध्यान नहीं, वो आगे देखते हैं। रवीश कुमार क्यों एक एक्सप्रेसवे पर बैलगाड़ी चलवाना चाहते हैं, इसका संज्ञान नहीं है मुझे, परंतु ना चीन में ऐसा होता है, ना ही किसी और विकसित देश में। भारत की सड़कें उसी दिशा में भाग रही हैं जिस दिशा में कुछ समय पहले चीन की भागी थी, विकास की दिशा। परंतु ये दिशा समस्याओं से भरी हुई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का भारी वर्षा में ढह जाना इन्हीं कठिनाइयों को दिखाता है। कुछ लोगों को टोल के पैसों से कठिनाई हो सकती है, परंतु टोल यूएसए में भी है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क थ्रूवे नाम का एक्सप्रेसवे 798 किलोमीटर लंबा $17 से $28 का टोल ले रहा है। वहीं नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा $1200 का टोल ले रहा है। आपको आधे समय में पहुंचा भी रहा है। कदाचित $1200 इस दुगने समय में पेट्रोल के जलने से व्यय हो जाए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जहां अधिकांश गांवों में पहुंच रही है, वहीं भारत के गांव के भीतर की सड़कें आज भी बाट देख रही हैं। ऐसे भी गांव हैं जहां युवकों का विवाह रुका पड़ा है क्योंकि गांव में सड़क नहीं है। यहाँ पे कछु ना गाड़ी ना वाहन ना कुछ कछु की साधन नहीं है, ना रोड मुआवजा दे दें सो सब हम रोड की जगह चली जाए, सो अपनी बाल बच्चे पाल ब्याह हो जाए, बंद हो जाए। भारत इन समस्याओं के मध्य अपनी आधारभूत संरचना को बदलता प्रतीत हो रहा है, उस भविष्य के लिए जहां विकास की गति अधिक होगी और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर
विश्व के दर्जे का। कैसा लगा द रेड फाइल्स का यह प्रकरण, कमेंट्स करके हमें बताएं। सहयोग करें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। कुकू एफएम को डिस्काउंट कोड के साथ अवश्य डाउनलोड करें, क्योंकि ज्ञान जीवन परिवर्तित करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। सब्सक्राइब करें भारद्वाज ब्रदर्स को। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे द रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।